गुड मॉर्निंग 10th क्लास। 7.1 हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है ना। अब हम डिस्कस करेंगे 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में है क्या? एक्सरसाइज 7.2 में है सेक्शन फार्मूला। बुक में दिया हुआ है सेक्शन फार्मूला इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आया कहाँ से, क्या है m1 m2, क्या है x1 y1 x2 y2। सबसे पहले प्यारे बच्चों सेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। सेक्शन जैसे आप खुद देखो, क्लास 10th के आपके पास 4 सेक्शन या 5 सेक्शंस हैं क्लास में, पूरी 10th में आपके स्कूल में। मींस बहुत ज़्यादा बच्चे थे, उनको हमने सेक्शंस में बांट दिया। सेक्शंस का मतलब होता है डिवाइड कर देना, बांट देना किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला है वो एक लाइन को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांटने से मतलब है। किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 या 3 हिस्सों में बांटने से मतलब है सेक्शन। अब कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ए भी एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये ग्राफ के ऊपर है। ए भी एक लाइन सेगमेंट है। अगर ग्राफ पर है तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और बी के भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इस लाइन को एक तीसरा पॉइंट आकर 2 हिस्सों में बांट देता है। ये पॉइंट है P, कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट P, पूरी लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट होगा जो इस गिवन लाइन को 2 हिस्सों में बांट देगा, AP एंड PB। अब इधर कितना पार्ट है और इधर कितना पार्ट है हमें नहीं पता, तो वो उन्होंने ले लिया कि भाई ये वाला पार्ट M1 है और ये वाला पार्ट M2 है। मीन्स जो P पॉइंट है वो AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है। दिस इज रेशो M1 M2। क्लियर? ये चीज़ थी हमारे पास। अब आगे हमने क्या करना है, तो PA अपॉन P2 जो है वो M1 अपॉन M2 होगी। PA अपॉन PB इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। अब हमने क्या करना है, सम को आसान बनाने के लिए A से AR परपेंडिकुलर डलेगा OX पर, P से PS परपेंडिकुलर डलेगा OX पर और B से BT परपेंडिकुलर डलेगा OX पर। तीनों परपेंडिकुलर डल जाएंगे। और उधर से A से AQ परपेंडिकुलर डल जाएगा PS के ऊपर और P से PC परपेंडिकुलर डल जाएगा QT के ऊपर। अब एक बात बताती हूँ मैं कि अगर हमने पहले पढ़ रखा था परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, जैसे AR है, PS है और BT तीनों एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। दूसरी बात, अगर इन पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे AQ है और PC है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये AQ इस पे डल गया और ये इस पे डल गया, ये और ये पहले से ही पैरेलल थी, तो इसका मतलब जो AQ है और PC है वो भी पैरेलल होंगे। ये लिखना है आपको। अब आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, एक तो PAQ और एक ट्राइंगल है PBC। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स डले हुए हैं। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो दोनों प्रपोर्शन में है 5 और 6। तो मीन्स बाय AAA सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर। अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल। इसका PA, इसका BP, इसका AQ, इसका PC, इसका PQ और इसका BC, ये जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स। अब प्रोपोर्शनल में अब क्या होगा, जो PA है वो क्या है, जो AQ है वो क्या है, जो PC है वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं हम फिगर से क्लियर करते हैं। तो फिगर से AQ क्लियर किया गया। अब देखो PA अपॉन PB, ये तो पहले से ही था हमारे पास M1 अपॉन M2। PA अपॉन PB ये पहले से ही M1 अपॉन M2 था। बाकी रहेगी 4 चीज़ें। AQ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये अपने को देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ PS है इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं। AQ किसके इक्वल है, RS के। AQ जो है वो RS के इक्वल है। RS क्या है, सबसे पहले अपने को देखना है OS क्या है। OS है, इसके P के कोऑर्डिनेट्स हम XY लेट कर लेते हैं, थे नहीं हमारे पास, हमने लेट कर लिया।
एक्स वाई का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स था। x1 y1 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था x1। पूरे x डिस्टेंस में से x1 डिस्टेंस हटा दो तो RS का डिस्टेंस आ गया x माइनस x1। इसी तरह PQ, जो PQ है ये, इसका डिस्टेंस क्या है हमने देखना है। पहले PS का डिस्टेंस कितना है और फिर हमने देखना है कि QS का डिस्टेंस कितना है। PS जो है ये तो है आपका y, समझ आ रहा है यहाँ से। अब QS किसके इक्वल है, AR के, और AR कितना है y1, इसका मतलब QS भी y1 हुआ, तो y माइनस y1 ये निकल गया आपका PQ। PC कितना है, जितना ST है। ST कैसे निकलेगा, OT में से OS हटा दो। OT कितना है, OT है आपका x2 और OS कितना है, ये है आपका x। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल दिए। अब हमने क्या करना है, इन सारों को ये प्रोपोर्शनल साइड्स जो था, ये जो प्रोपोर्शनल साइड्स थी इनमें पुट करना है। इनमें पुट कर दिया m1/m2, यहाँ x माइनस x1, x2 माइनस x, y माइनस y1, y2 माइनस y, ये सारा हमने इसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब क्या करना है, पहले x माइनस x2 को m1 m2 के साथ लेना है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है सॉल्व करके। इसी तरह फिर y को हमने इसके इक्वल लेना है, निकाल सकते हैं हम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो थे वो x y थे, तो x ये आ गया, y ये आ गया। इसी को आप कहते हो सेक्शन फार्मूला। तो ये था आपका सेक्शन फार्मूला। इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला, वो कहता है जैसे m1 m2 हमें क्या पता कौन किस किस जगह पर थी, अगर 1 1 हो जाए, अगर m1 और m2 सेम रेशियो बराबर बराबर सेंटर में आ जाए अगर p, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो m1 भी 1 हो जाएगा, m2 भी 1। जहाँ पर m1 है और m2 है वहाँ पर 1 1 पुट कर दो, तो ये आपका x1 प्लस x2/2 आ जाएगा, y1 माइनस y2/2 आ जाएगा। ये आपका सेक्शन फार्मूला प्रूव होता है। उसके बाद हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो प्यारे बच्चों, इसको मैंने एक लाइन सेगमेंट में P और Q ले लिए कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो P के हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो Q के हैं, और T एक कोई भी एक पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में बांटता है। मीन्स इधर 2 हिस्से हैं लाइन का और इधर 3 हिस्से, तो 2:3। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका x1 है, y1 है, और ये आपका x2 है और y2 है। तो सेक्शन फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करो और आपका ये सम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इट ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 बराबर टुकड़े करना। ए बी कोई भी एक लाइन सेगमेंट था, 3 टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो मान लिया यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q, तो एक टुकड़ा हो गया AP, एक पार्ट हो गया PQ और तीसरा पार्ट हो गया PB। 3 इक्वल पार्ट्स थे। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स देखना चाहूँ तो मुझे लग रहा है कि इधर एक पार्ट है और इधर 2, तो हमने एक अलग से फिगर बनानी है। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लिखेंगे दिस डिवाइड्स इनटू 1:2। इसी तरह अगर P को छोड़ दें Q, तो Q जब मैं इधर निकालूंगी तो 2 पार्ट्स इधर हैं, 1 इधर, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके Q के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ये m1 m2 है, इसी तरह ये m1 m2 है। P के लिए अलग है और Q के लिए अलग। उसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, तो पहले आप स्टेटमेंट इस बुक में से क्लियर कर लें कि है क्या। इसमें है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये स्कूल ग्राउंड है, ABCD आपको नज़र आ रहा है बुक के अंदर, ये ग्राउंड है, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रान विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. यहाँ पर 100 फ्लावर पोट्स रखे गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज शोन इन फिगर 7.12। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। एक निहारिका लड़की है जो इस AD का 1/4 हिस्सा जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, और सेकंड लाइन में है ये लड़की निहारिका है यहाँ पर। एंड पोस्ट से ग्रीन फ्लैग, दौड़ते दौड़ते यहाँ पर ग्रीन फ्लैग लगा देती है।
प्रीत रन्स 1/5 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन ये है, यहाँ पर प्रीत दौड़ती है और 1/5 पार्ट डिस्टेंस कवर करती है और यहाँ पर वो रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो क्या रहेगा, वो ये सोल्यूशन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं 1 मीटर पर, तो टोटल 100 मीटर डिस्टेंस हो गया, तो 1/4 का मतलब है वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और वो है सेकंड लाइन में। तो 225 जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पर निहारिका खड़ी है और ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। क्लियर। इसी तरह जो प्रीत है 1/5 डिस्टेंस कवर करती है, मीन्स 20 मीटर कवर करती है और 8th लाइन में है, तो उसकी पोजीशन है 8:20 और पोस्ट करती है रेड फ्लैग। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला से आपको इसका डिस्टेंस निकालना है जो कि 61 आ रहा है। फिर वो कहता है इन दोनों के बीच में एक रश्मि लड़की जो है वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है। तो सबसे पहले अपने को वो दोनों पॉइंट्स लिख रहे हैं। कौन कौन से हैं पॉइंट? एक तो है हमारा 225 और दूसरा है 820। तो हाफ वे का मतलब है मिड पॉइंट, हाफ वे बिटवीन। इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है दोनों पर, x1 + x2/2 y1/y2/2। तो 225 और 820 हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये आ गया 522.5। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन। सेंटर में जाती है, उन दोनों के हाफ वे में जाती है। एक सेकंड रो में थी, एक 8th में, तो उनके जो बीच में रो बनेगी, लाइन बनेगी, दैट विल बी 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। वहाँ पर जा कर के वो अपना जो ब्लू फ्लैग है वो पोस्ट कर देती है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है और कॉपी पे कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।